है भगवान, है भगवान, है भगवान, है भगवान। दीमा भगवान जी गया में, बिहार में माता सीता कुंड आए हैं। है भगवान, दीमा भगवान, है भगवान। लाला बहुत अच्छा लग रहा है। है भगवान। 31 मार्च 2019 संडे। ये सूर्यदेव मंदिर है। बहुत अच्छा लग रहा है। सूर्यदेव मंदिर है। हेलो। हाँ। ये नदी जो आप लोग देख रहे हैं ना, ये नदी नहीं थी पहले। ये पहले मधु सरवा के नाम से जाना जाता था। पहले इस नदी में 5 की धारा बची थी। सतयुग में दूध, दही, घी, मध और जल। जिस तरह हम लोग घर में पूजा पाठ करते हैं ना, सत्यनारायण भगवान का 5 तत्व बनता है पंचामृत। इस तरह यहाँ सीता माता, रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी थी। उन लोग को 14 वर्ष को वनवास मिला था। तो रामचंद्र जी को रास्ते में ही पता चल गया कि मेरे पिताजी गुजर गए हैं। उन्होंने रास्ते में ही सोचे कि अब गया जी पहुँच गया हूँ, तो हम अपने पिताजी को प्रणाम करते हुए अयोध्या को इसी रूट से अयोध्या के लिए निकलती है। तो सीता माता बालू रहते थे, रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी दोनों भाई गए थे सामग्री लाने के लिए। सेम इसी वक्त समय सूर्य अस्त होने वाली थी। सूर्य अस्त के बाद विधान गया जी में प्रदान करने का नहीं है। वो पितरों को नहीं मिलते, वो राक्षस को मिलती है। सूर्यास्त होने के बाद ऐसा विधान नहीं गया जी। अगर लोग जैसे आ जाते हैं सूर्यास्त होने के बाद समय आ जाते हैं, अगर उनको टिकट ट्रेन, पहले तो ट्रेन नहीं थी, अब ट्रेन उनको लोग जल्दीबाजी रहती है कि महाराज हमें जल्दी निकलना है, तो हम लोग करा देते हैं। वैसे लोग क्या कराइए। तो विधान जो कहता है कि सूर्य उदय से पहले ही प्रदान आरंभ करना चाहिए। फिर उदय जब हो जाती है तभी आरंभ करना चाहिए। 7 बजे से लेकर संध्या 5 बजे तक ये प्रदान का महत्व है। तो सीता माता यही रेते से खेल रहे थे, तो बीच में आकाशवाणी हो गई। सीता माता घबरा गई, आया प्रकट हो गए, बहुत प्रेत की आवाज़ सुने उन्होंने घबरा गए। दशरथ जी बोले, पुत्री मैं तुम्हारा शत्रु हूँ, तुम मुझे पिंड दे दो, मुझे मुक्त हो जाएगी। सीता माता बोले, मुझे पास कुछ सामग्री है, मैं किस तरह आपको पिंडदान करूँ। आपके पुत्र सामग्री लाने गए हैं, वो खुद आएंगे, वो खुद पिंडदान करेंगे, उनका अधिकार है। तो दशरथ जी बोले कि नहीं, यहाँ दोनों का हक है पिंडदान करने का। स्त्री और पुरुष दोनों यहाँ पिंडदान कर सकते हैं, क्योंकि तुम राजा रामचंद्र जी को तुम अर्धांगिनी हो, तुम आधे अंग का मालिक हो, तुम पिंडदान गया जी में कर सकते हो। तो सीता माता ने 3 लड्डू बनाया और बनाने के बाद दशरथ जी का हाथ निकला। दशरथ जी के हाथ निकलने के बाद ददो सीते बालकम पिंडम सौभाग्यवती, मैं आपको सौभाग्यवती बनकर पिंडदान कर रहा हूँ। और सीता माता ने 3 लड्डू बनाकर उसके हाथ में दे दिए। इस तरह दशरथ जी का हाथ निकला, 2 लड्डू नीचे गिरे, 1 हाथ में लड्डू है उनका दशरथ जी का, और वो बैकुंठ लोक को चले गए। तो फिर रामचंद्र जी आए, स्नान ध्यान करने गए। वैसे ही सामग्री निकालो, अरेंजमेंट करो, मैं आता हूँ स्नान ध्यान कर, मैं अपने पिताजी को प्रदान करूँगा। सीता माता बोले, मैं तो प्रदान कर दिया। रामचंद्र पूछे, क्या आपके पास कोई प्रूफ, एनी विटनेस, गवाह है। सीता माता बोले, ये फल्गु माता बह रहे हैं, गौवे चल रहे हैं, ब्राह्मण बैठे हुए हैं, तुलसी माता विराजमान है, और बटका वृक्ष भी है, सबसे आप पूछ लीजिए। तो यहाँ 4 ने झूठ बोल दिया। पहला फल्गु नदी से पूछा गया, हे फल्गु माता, तुम अपने में तो अंतः सलीला आई है। पहले ये अपने में अंतः सलीला आई है, इसको कहा जाता है। ये हर अमावस्या के दिन ये 75 पेवे में ये जाती है अपने मायके में। तो सीता माता पहले इन्होंने पूछा रामचंद्र जी कि हे फल्गु माता, हमने पिंडदान किया, अपने ससुर आपने देखा। इन्होंने झूठ बोल दिया, मैंने नहीं देखा। इनको श्राप में लिखा, जाओ कली काल में तुम गुप्त नदी कहलाओगे। आधे कली काल में गुप्त नदी कहलाओगे। इनने ये सोचा कि अगर रामचंद्र जी सदी में बैठ कर पिंडदान करेंगे तो मेरी धारा तेज जाएगी। लालची में इतने देखा कि धारा तेज हुई नहीं।
लाची बोलते हैं सीता माता को प्रदान करते श्राप मिल गया। दूसरा गौ का बारे है, गौ तो रहता खाएगा नहीं, उसके बामन कुंड में देवता से वास करते हैं। अगर रामचंद्र पिंडदान करते हैं तो उसको देवे मिष्ठान खाने को मिलता है। अब जो लोग पिंडदान करते हैं तो वो गौ ही खाता है, क्योंकि दूसरा तो खाएगा नहीं। नदी में तो जल है ही नहीं, जल है तो मछली कीट ये सब खाएंगे। जो पिंडदान होता है जो भगवान में चढ़ती है वो गौ ही खाती है। तो गौ को मुक्त पवित्र हो गया, इसने झूठ बोल दिया मैं सीता माता को पिंडदान करके नहीं दे। सीता माता ने उनको भी श्राप दे दिया, जब कले काल में तुम्हारा मुख्य जो है पवित्र रहेगा, तुम्हारे पुत्र पूजा। कलयुग में देखिए गौ का पूजा होती है। तीसरा ब्राह्मण देवता का बारे है। ब्राह्मण देवता ने भी झूठ बोल दिया, क्योंकि वो तो कर्मकांडी थे। अगर वो रामचंद्र जी कर्म कांड करवाते हैं उनके साथ, उनको सोने चांदी पैसे कौड़ी मिलता, उनको तो कुछ मिला नहीं, इसलिए उन्होंने भी झूठ बोल दिया मैं सीता माता को पिंडदान करते नहीं देखा। उनको भी श्राप दे दिया गया कि जो कले काल में तुम्हारा सदा हाथ ऐसा ही रहेगा, तुम्हारे अंदर कभी संतुष्टि नहीं होगी। आज के ब्राह्मण देखिए आप कितनों भी दे दीजिए, उसके अंदर संतुष्टि नहीं है। चौथा तुलसी माता का बारे है। तुलसी माता तो विष्णु भगवान की प्रिय है, क्योंकि उनको तो कोई कौन लगा नहीं सकता है, वो पूजनीय है। तुलसी माता इसलिए झूठ बोल दिया कि अगर रामचंद्र जी बैठकर यहाँ पिंडदान करते हैं तो अपने पिंड पे चढ़ाते अपने पिताजी को, तो मेरी ब्याह तो उसने भी झूठ बोल दिया मैं सीता माता को पिंडदान करते नहीं देखा। उनको भी श्राप मिलेगा, जब ये तुम गंदे जगह में तुम जन्म लोगे। और देखिए हम लोग तुलसी माता लगाते हैं गमले में, 10 दिन 12 दिन ठंड सूख जाती है। देखिए जहाँ तक तुलसी माता रंग जाती है। पाँचवा बड़ वृक्ष का आवाज आया, जहाँ आप लोग कल पिंडदान समाप्त करेंगे वट वृक्ष में, वहाँ सबको एक एक फल त्यागना। जो लोग पूजा करेंगे सभी को एक फल त्यागना है। पितरों के निमित्त एक फल वो जीवन भर नहीं खाना है। जैसे राम फल हो गया, सतूत हो गया, जाम फल, कोई सैकड़ों फल त्यागना मन में। और किसी को घर में बताना नहीं है कि मैंने गया जी में एक फल ये त्यागे, तो मन के अंदर रखना है। और संसार में 4 पदार्थ है, अर्थ काम और मोक्ष, धन पुत्र भक्ति और सुख शांति। कल उसी पेड़ के नीचे आप लोग को एक कामना मांगना है पितरों से। और ऐसी यहाँ का महिमा गया जी के कि 6 महीने साल भर के अंदर आपको रिजल्ट मिलना। जैसे शरीर जो मन से मांगे वैसे शरीर। और जो कोई नीचे बट वृक्ष के नीचे जो कोई भी दान पुण्य करें सीधे वो ऐसा यहाँ ये कहानी थी गया जी की। हे भगवान। 31 मार्च 2019। हे भगवान। गया भगवान सूर्य अस्त हो रहा है।